हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, राइट, जिनको पढ़ के हमें बताना है कि वो सही है या गलत। एंड देन द क्वेश्चन इज आस्किंग कि ऊपर सेंटेंसेस जो दिए गए हैं उनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो हम एक एक करके सेंटेंसेस को समझेंगे और देखेंगे कि वो सही है या गलत, राइट। तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? हमारा की कंसेप्ट है यहाँ पर रेस्पिरेशन। Respiration in plants. Respiration in plants. सबसे पहले आते हैं पहले सेंटेंस पे। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ग्लिसरॉल एंटर्स द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड PGAL, राइट। ग्लिसरैल्डिहाइड 6-phosphate. This is PGAL. PGAL पाथवे में एंटर करने से पहले किस में कन्वर्ट होता है? पहले होता है DHAP में, राइट। DHAP क्या होता है? DHAP होता है डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसका आइसोमर होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 6-phosphate। तो पहले ये कन्वर्ट होता है, लेट्स राइट इट डाउन। पहले ये कन्वर्ट होता है और इसका आइसोमर 1 नंबर एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 6-phosphate ये होता है हमारा सेकेंड नंबर, राइट। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो गलत हो गया, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो पहले डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर आइसोमेरिज्म होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 6-phosphate के अंदर। नेक्स्ट सेकंड इज फर्मेंटेशन में नेट गेन ऑफ ओनली 2 molecules ऑफ ATP ऑफ ईच ग्लूकोज डिग्रेडेड इनटू पायरुविक एसिड। आइए समझते हैं फर्मेंटेशन में क्या होता है। ग्लूकोज बना 2 पायरुविक एसिड के अंदर, राइट। तो क्या हुआ? NAD ऑक्सीडाइज हो गया एंड यहां से 2 ATP मॉलिक्यूल्स निकल के गए 2 ATP, तो नेट गेन हो गया 2 ATP का, राइट। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, बिल्कुल 2 ATP का नेट गेन होता है। हमारा थर्ड स्टेटमेंट है NADH plus H plus is oxidized to NAD plus rather slowly in fermentation. However, the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration. हमें रिकॉल करना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीडेशन होता है ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, और इसीलिए ये बहुत विग्रेस होता है एज कंपेयर टू फर्मेंटेशन। तो हमारा ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट, जो फैटी एसिड्स होते हैं वो एसिटाइल CaO में कन्वर्ट होते हैं पहले आगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जाने के लिए। दिस इज ट्रू। इफ फैटी एसिड्स आर टू बी रेस्पायर्ड दे आर फर्स्ट डिग्रेडेड इनटू एसिटाइल CaO। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट फिफ्थ ऑप्शन इज व्हेन स्केलेटल मसल सेल्स अंडरगो they become fatigued and pain occurs due to buildup of lactate। बिल्कुल सही। लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन होने से ही जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तभी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से ही हमें पेन होता है, राइट। पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है लैक्टिक एसिड में और उसी से हमें पेन फील होता है। तो हमारा ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। अब पूछ रहे हैं कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। हम ऊपर देख सकते हैं हमारे सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट था जो कि रॉन्ग था। करेक्ट ऑप्शन होगा C, 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर इज C, 4 statements are correct. I hope you all understood. Thank you so much and all the best.